हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आपको जिस टॉपिक पे रीडिंग देने जा रही हूँ वो ये है कि आप कौन हैं, हु आर यू। और ये जो वीडियो है ना, ये आपको आज आपसे मिलवा देगा। ओके, ये इस वीडियो की आपके लिए, इस वीडियो का कमिटमेंट है आपसे कि आज वो आपको आपकी पहचान करा देगा। जो भी लोग अपनी रियल आइडेंटिटी, जो भी उनकी ट्रू सेल्फ है, जो भी उनकी रियल पावर है, पर्सनल पावर है, जो भी उनकी हिडन पोटेंशियल है, वो आज आपको पता चलेगी इस वीडियो की हेल्प से, इस वीडियो के माध्यम से, इस टैरो रीडिंग के माध्यम से। मैं सबसे पहले तो जो भी मुझे ये जितने भी कार्ड्स चैनल हुए हैं पहले से ही, मेरे पास ये जो कार्ड्स हैं ये एक्चुअली मुझे पहले से ही चैनल हुए हैं, तो मैं पहले इन्हें रीड करूंगी, फिर मैं आपकी टैरो रीडिंग करूंगी। ओके, तो ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। गाइस, कौन है आप? ओके, मैं पहला कार्ड लेने जा रही हूँ जो मुझे चैनल हुआ है आप लोगों के लिए। चलिए इसे ले लेती हूँ। एन एविल डिक्टेटर इज डिस्ट्रॉय एवरीथिंग यू केयर अबाउट। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो नार्सिसिस्ट है, एविल है और द डिक्टेटर की तरह आपकी लाइफ में है। आपकी हर चीज में उनकी जो घुसपैठिया एनर्जी है वो जबरदस्ती एंटर करती है या वो जबरदस्ती करते हैं आपके साथ, और आपकी हर उस चीज को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं जिसके लिए आप केयरफुल हो, जिसके लिए, जिससे आप प्यार करते हो, जो करने में आपको अच्छा लगता है, जिन चीजों के लिए आप बहुत ज्यादा सीरियस रहते हो। तो ऐसा साइन आप इसको ले सकते हैं कि आपके लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट है यू फील डिफरेंट। आप ना लोगों से थोड़ा सा अलग फील करते होगे, आपकी सोच अलग होगी, आपकी फीलिंग्स बहुत अलग होगी। ऐसा लगता होगा कि जैसे मान लीजिए कि आप 4-5 लोगों में बैठे हुए हैं, है ना, और वो लोग बातें कर रहे हैं, तो आप अंदर से सोचते हो ये कैसी बातें कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्यों इस तरह की बातें करना जरूरी है, इस तरह की गॉसिप्स करना जरूरी है, या अगर 2 लोग बैठे हैं तो तीसरे की बातें करना क्यों जरूरी है, किसी की एब्सेंस में उनकी बातें और उनकी ऐसी बातें जो उनकी सीक्रेट्स हो सकते हैं, जो उनकी अपनी अपनी पर्सनल बातें हो सकती हैं, वो क्यों करना है। तो आप ना मतलब बड़ा वियर्ड फील करते हो, बड़ा अजीब सा फील करते हो कि ये दुनिया कैसी है, इनकी सोच कैसी है, क्यों नहीं इनका दिमाग अपनी सेल्फ ग्रोथ पे रहता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे रहता है, क्यों नहीं इनका दिमाग अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे रहता है, क्यों नहीं ये थोड़ा अलग सोचते हैं, क्यों नहीं इनका माइंडसेट अलग है, क्यों नहीं इनके पैटर्न्स या इनकी मान्यताएं अलग है। मतलब समटाइम ना आप बिल्कुल खुद आश्चर्यचकित हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि इस चीज में इन्हें मजा क्या मिल रहा है, इनको कौन सा फ्यूल मिल रहा है, कौन सी ऐसी इनकी बैटरी रिचार्ज हो रही है कि इनको ये करने में मजा आ रहा है। अब दिमाग तो जाता ही है अब, क्योंकि आप वैसे भी जो आपकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है वो स्पिरिचुअल सीकर्स की पिक हो रही है, या आपको सारी सच्चाइयां जाननी होती हैं, आपको बात की जड़ चाहिए होती है, बाल की खाल चाहिए होती है ना। तो वो इंसान हो आप, तो आप सोचने लग जाते हो कि इतना ऐसा क्यों बतला रहे हैं, ऐसा क्यों बातें कर रहे हैं ये लोग, है ना। तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में आती हैं। आप इस तरह के पर्सन हो सकते हो। और मैं आपको बताऊं कि मतलब ये एक अच्छी पावर है, ये एक अच्छी पर्सनालिटी है, ये एक अच्छी आपकी क्वालिटी है। ओके, ये इसको ना मतलब
क्वालिटी में लिया जाएगा। ये नहीं कि आप अलग हो, लोगों की भीड़ से अलग हो, नहीं, आप अलग हो वो चीज अलग बात है, लेकिन यही क्वालिटी इंसान में होनी चाहिए, यही एनर्जी हर इंसान में होनी चाहिए। अगर बहुत बड़े लेवल पे, बिग लेवल पे जो इतना एविल एनर्जीज इतना हाई हो चुकी हैं, अगर वहां पे पीस चाहिए तो आप जैसे जो लोग हजारों में अकेले हैं ना, एक्चुअली 1000 लोग वैसे ही होने चाहिए, तब उस लेवल पे पीस मिलेगी। ओके, तब सोसाइटी के लिए कुछ बड़ा हो पाएगा। बट होता क्या है कि 100 लोग एविल एनर्जी कैरी कर रहे हैं और एक इंसान एंजेलिक एनर्जी कैरी कर रहा है। लेकिन फिर भी ये काबिलियत है आप में, और धीरे धीरे जब ऐसे ही लोग और होंगे तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा समाज में। लेकिन आप फिलहाल जितने लोग आपकी सराउंडिंग्स में हैं, आपसे उनको इफेक्ट पड़ता है। ओके, आपकी सोच से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके डिफरेंट बिहेवियर से या पैटर्न से, डिफरेंट माइंडसेट से, डिफरेंट थिंकिंग क्वालिटीज से फर्क पड़ता है उन्हें। ओके, और नेक्स्ट है यू सेंस अ हायर पर्पस। अब क्योंकि सोच इतनी अलग है, सब कुछ इतना अलग है, आपके क्राइटेरिया, आपकी जो भी सोच है वो डिफरेंट है, फीलिंग्स डिफरेंट है, तो आपका जो हायर पर्पस है वो भी अलग होगा। मतलब आप हायर पर्पस की तरफ जाना चाहते हो। पर्पस ऑलमोस्ट किसी ना किसी इंसान, सारे इंसान में से कुछ ना कुछ, इस दुनिया में जितने लोग हैं, अगर पर्पस की बात करें तो सबका कोई ना कोई पर्पस है, चाहे वो उनका छोटा पर्पस है, चाहे उनका वो यूजलेस पर्पस है, चाहे उस पर्पस से किसी को भला हो रहा है नहीं हो रहा है, बट पर्पस कहीं ना कहीं सबका है, कुछ ना कुछ सब करने आए हैं, अच्छा बुरा कुछ ना कुछ करने आए हैं। लेकिन जब आप हायर पर्पस पे होते हो, है ना, तो आप अलग होते हो, आप डिफरेंट होते हो, आप मामूली इंसान या नॉर्मल पर्सन नहीं होते हो, आप फिर चूजन वन की क्वालिटी में आते हो। ओके, आपके पास डिफरेंट अप्रोच है। ओके, मतलब यूनिवर्स को आपको देने के लिए डिफरेंट अप्रोच है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज है, और डिफरेंट इवेंट्स हैं, ऐसी चीजें हैं। यूनिवर्स आपको कुछ अलग देना चाहते हैं, और आप सेंस करते हो कि आपका जो पर्पस है वो काफी ज्यादा हायर है, काफी ज्यादा बड़ा पर्पस है, डिफरेंट पर्पस है, और जो बिग लेवल पे, जो बड़े लेवल पे होना चाहिए, जिससे सोसाइटी को एक बड़ा मैसेज मिले, उनके ऊपर एक बड़ा इफेक्ट आए, पॉजिटिव इफेक्ट आए, है ना, और एक अच्छा इम्पैक्ट पड़े, एक अच्छा रिजल्ट आए। तो यहाँ पे जो मेन चीज है वो है आपका हायर पर्पस। आप थोड़ा सा कोशिश करना ये जानने की कि जो आप सोचते हो वो क्या आपको कभी कभी इतना उत्तेजित कर देता है कि आपको ये सोचने पे मजबूर कर दे कि करूंगा तो बड़ा करूंगा, नहीं तो कुछ भी नहीं करूंगा। क्या ऐसी थिंकिंग है आपकी? क्या ऐसी समटाइम ऐसी अर्ज आती है कि ईश्वर ने मुझे किसी ऐसे मकसद के लिए तो नहीं बनाया है कि आए इस दुनिया में, खाए पिए सोए आराम किया और चल दिए, है ना? कुछ ऐसा सोचते हो आप कि ये करने के लिए तो मैं नहीं बना हूं। तो क्या कोई अर्ज आती है? अगर ये अर्ज है आपके अंदर तो आप हायर पर्पस के लिए चुने गए हो। आपका पर्पस बहुत डिफरेंट हो सकता है, मे बी टफ हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है, बट वो कुछ ड्यूरेशन के लिए, कुछ टाइम के लिए, लेकिन जैसे आप उस पर्पस तक पहुंचते हो आप अपने डिवाइन टाइमिंग पे पहुंचोगे। ओके, मतलब हाईली ब्लेस्ड सोल आप हो सकते हो, हाईली पर्पसफुल सोल आप हो सकते हो, हाईली मतलब डिवाइनली गाइडेड और डिवाइनली प्रोटेक्टेड ऐसी सोल आप हो सकते हो। नेक्स्ट है यू फील गाइड बाय अ हायर पावर। आपको ऐसा लगता होगा कि यूनिवर्स की जितनी भी एंजलिक पावर्स हैं,
और जो भी एंजलिक वर्ल्ड है, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं, जो भी गार्जियन एंजल है या जो भी गॉड गॉडेस हैं, आप हमेशा आपको लगता होगा कि राइट टाइमिंग पे आपको गाइडेंस मिल ही जाती है। ओके, आप हमेशा गाइडेड फील करते होंगे, आपको लगता होगा कि आपका इंट्यूशन और आपकी जो गाइडेंस है जो यूनिवर्स की तरफ से मिलनी चाहिए वो बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पे मिलती है, जैसे जरूरत होती है आपको मिल जाती है। ओके, एंड नेक्स्ट है यू स्ट्राइव फॉर ग्रोथ। आप अपनी ग्रोथ के लिए कोशिश करते रहते हो। आपको ऐसा लगता है कि कोशिश से सब कुछ हो सकता है, अगर कोशिश करनी छोड़ी तो कुछ हाथ नहीं आएगा। ये आपका यूनिक माइंडसेट है, ये आपकी यूनिक पर्सनालिटी है, ये आपकी क्वालिटी है। और ये जो ग्रोथ के लिए कोशिश करने की जो आपकी क्वालिटी है ना, ये आपको एक दिन उस जगह पहुंचाएगी जहां जनरली इतना इजीली नहीं पहुंचा जा सकता है जितना इजीली आप पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि आप कोशिश कर रहे हैं, आप हार नहीं मानते। आप वो व्यक्ति हो जो आप हार नहीं मानते हो, कभी नहीं मानते हो, कुछ भी हो जाए। हेटेड फॉर नो रीजन, लव फॉर नो रीजन। आपको लोग बेवजह प्यार करते हैं और बेवजह आपसे नफरत करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अक्सर सोचते हैं कि ऐसा क्या किया है मैंने जो ये इंसान मुझसे इतनी नफरत करता है, जिसको इतनी जेलेसी है, जो इतना ज्यादा मुझे मैनिपुलेट करता है, जो पीठ पीछे मेरी बुराइयां करता है, मेरे कैरेक्टर के बारे में बोलता है। ऐसा क्या ही किया है मैंने इसके साथ, या क्या क्या वजह है? मैं आपको बताऊं, वजह आपका कोई माइनस पॉइंट नहीं है। आपकी जो खूबियां हैं, आपका जो अपने जो टैलेंट है, अपना जो आपका बाइसोल जो क्वालिटी है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो छाप है, वो उनको जला देती है, वो उनको मतलब राख कर देती है जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं। ये वो लोग हैं जो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि आप जैसा इंसान भी हो सकता है क्या, या कोई इतना ब्लेस्ड हो सकता है क्या, किसी के लिए भगवान इतना ज्यादा सोच सकते हैं क्या, मतलब वो ऐसा सोचते हैं आपको लेकर के। और लव फॉर नो रीजन, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको इसलिए मतलब बेवजह प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं। उनके पास आपको प्यार करने का रीजन ही नहीं है, बस उनको लगता है कि आपकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है, आपकी वाइब्रेशन बहुत डिफरेंट है, आपसे प्यार करना उन्हें अच्छा लगता है, बदले में भले उन्हें कुछ मिले या ना मिले। तो एक अच्छी एनर्जी, एक सूदिंग एनर्जी, एक कामिंग और हीलिंग वाली एनर्जी उन्हें आपसे मिलती है। तो बेसिकली एक रीजन तो है कि भाई कुछ तो मिल रहा है आपसे, लेकिन फिर भी उन्हें आपसे बदले में ऐसा कुछ नहीं चाहिए जिससे आपको पेन हो, ओके, जिससे आपको तकलीफ हो। नेचुरली आपके पास इतनी सारी पावर्स हैं, तो भाई पावर्स जिसके पास भी हैं या जो भी हीलिंग क्वालिटीज रखता है अपनी बातों में या अपनी एनर्जीज में, तो उसके पास तो कोई भी रहना चाहेगा ना। जो अच्छे लोग हैं वो आपको ऐसे ही ट्रीट करेंगे, आपको लव फॉर नो रीजन वाली एनर्जी ही देंगे। उनसे आपका कोई, वो आपसे कभी भी जलेंगे नहीं, है ना। लेकिन जो लोग जिनके अंदर वो चीज भरी हुई है उनको तो आप ट्रिगर करोगे ही ना, उनको तो आप बोलोगे ही ना, कि बोलोगे क्या मतलब ट्रिगर करोगे अपनी एनर्जी से। वो तो उनके लिए एक झटका हो गई ना कि आप जैसा इंसान एग्जिस्ट करता है क्या। उनको तो ऐसा लगता है बस उनकी निगेटिविटी ही एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट है ऑथेंटिसिटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशंस। आप एक बहुत सच्चे व्यक्ति हो सकते हो, ओके, आप रियल पर्सन हो, ओके, आपके जो सेल्फ एक्सप्रेशन है जो आपके, वो रियल होते होंगे। मतलब आप वो नहीं हो कि अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, अपना काम निकलता बाहर में जाए जनता, ये वाला हिसाब किताब नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो, मैं जो हूं वो मैं हूं, दुनिया को मुझे एक्सेप्ट करना है वो करे, नहीं करना है ना करे। मेरे अंदर वही चीजें हैं जो मेरे बाहर दिख रही हैं। मतलब आप वो पर्सनालिटी हो। आपको रूप
धारण करना नेगेटिव सेंस में अपने प्रोटेक्शन के लिए तो आप 50 रूप ले सकते हो, लेकिन किसी गलत इंटेंशन के लिए रूप चेंज करना वो आपकी इंसानियत नहीं है, वो आपकी पर्सनालिटी नहीं है, वो आप नहीं हो। आप कौन हो? अगर आप अग्रेसिव हो किसी वजह से दूसरे के प्रति, यस मैं अग्रेसिव हूं। आप गुस्से में हो, यस मैं गुस्सा हूं। अगर आप दुखी हो, यस मैं दुखी हूं। अगर आप खुश हो, हाँ मैं खुश हूं। और किसी से अगर आपको कोई व्यक्ति है जो आपसे ये कहता है कि मुझे तुमसे आपत्ति है, तुम्हारे इस रंग ढंग से मुझे बुरा लगता है, मैं टॉलरेट नहीं कर पाता हूं, मैं तुम्हारी इन हरकतों को बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं, तो आप कहते हो कि भैया नमस्ते, आप नहीं कर पाते हो तो ये आपका लुकआउट है या आपकी समस्या है। मैं ऐसा ही हूं या मैं ऐसी ही हूं और मैं ऐसी ही रहने वाली हूं। मैं किसी के लिए बदल नहीं सकती या मैं किसी के लिए बदल नहीं सकता। मैं यही हूं। जब मुझे लगेगा कि मेरे अंदर ये चेंज होना चाहिए, डेफिनेटली मैं खुद को बदल लूंगा या मैं खुद को बदल लूंगी। लेकिन अगर मुझे नहीं लगेगा तो फिर दुनिया को जितना भी प्रॉब्लम हो रही है वो उनकी अपनी प्रॉब्लम है, उसका समाधान वो खुद को बदल के निकाले। उसके लिए किसी चीज की अपनी प्रॉब्लम के लिए कोई आपको आके ब्लेम करे, कोई अपनी समस्या आप पे थोपे, उसके लिए आप अपने आप को इतना इजी अवेलेबल नहीं रखते हो। आपकी बाउंड्रीज इस चीज के लिए पहले ही सेट हो चुकी है कि कोई आकर के जबरदस्ती आपके अंदर बदलाव नहीं ला सकता अपने सेल्फिश पॉइंट के लिए, अपनी सेल्फिश नेचर के लिए, अपने फ्यूल के लिए या अपनी ईगो को शांत करने के लिए, अपनी एवल एनर्जी को शांत करने के लिए। ओके, तो आप अपने मन के राजा, ओके, आप अपने जिंदगी के मालिक, अपनी डेस्टिनी के ओनर आप खुद हो। जैसा चाहोगे वैसा करोगे, जो अच्छा लगेगा वो करोगे, जो नहीं लगेगा वो नहीं करोगे। तो ये होती है ना बात, ये हुई बात, ये है, ये आपकी पावर है, ये आपकी एनर्जी है, जो कुछ लोगों को नहीं पता है। मैं बहुत अच्छे से ये बात बता सकती हूँ, आप में से बहुत सारे लोग अपनी इस पावर को नहीं जानते हैं। हमेशा एक भीगी बिल्ली बन जाना, उन लोगों के आगे जो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, जिनका अपना कोई सेल्फ वैल्यू नहीं है, हमेशा झूठे रिश्तों के आड़े बंध जाना, हमेशा हिम्मत हार जाना, अपनी पावर, मतलब फियर ऑफ पावर है आपके अंदर। आपके अंदर जो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि पावर का मतलब है किसी को हार्म करना, बिल्कुल भी नहीं। पावर का मतलब है कि अपने को प्रोटेक्ट करना ऐसे लोगों से जो इंसानियत की एनर्जी नहीं कैरी करते हैं। और आप जैसे लोग जो हजारों में लाखों में एक होते हैं, उनके बेवजह पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना है ना, और वो भी बोल्डनेस के साथ, करेज के साथ, बिना कुछ बोले, बिना एक उंगली उठाए, ये है पावर। ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। मुझे ये चीज नहीं करनी तो नहीं करनी, बात हो गई, खत्म। ओके, नेक्स्ट है हीलिंग फ्रॉम द पास्ट एंड मूविंग फॉरवर्ड। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जिनकी करंट सिचुएशन ये है कि आप अपने पास्ट को हील कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है एंसेस्ट्रल इश्यूज भी आप क्लियर कर रहे हैं, किसी तरह का ट्रॉमा, किसी तरह के वुंड्स, किसी तरह के नेगेटिव इम्प्रिंट्स, इस तरह की चीजें आप क्लियर करके आगे बढ़ रहे हैं। आपकी एक क्वालिटी हो सकती है, आप कभी भी पास्ट को पकड़ के नहीं बैठते हैं, बीती हुई बातें दिल पे नहीं लगाते हैं, जल्दी किसी की बकवास को अपने मत्थे नहीं मतलब टेंशन नहीं लेते हैं और बकवास की बातों को सोचते नहीं हैं। आप हंसते हैं ऐसी फालतू बातों पे या फालतू लोगों पे और आगे बढ़ जाते हैं। ये आपकी क्वालिटी हो सकती है। यू आर द गोल्डन चाइल्ड, ट्रस्ट द प्रोसेस। आपको बोला जा रहा है कि आप गोल्डन चाइल्ड हो। ओके, आप ईश्वर का वो बच्चा हो जो उनके लिए बहुत स्पेशल है। ओके, आपका ऑरा बहुत डिफरेंट
एनर्जी कैरी करता है। ओके, एक बहुत गोल्ड, कोई यहाँ पे ना गोल्डन एनर्जी कैरी करता है, या गोल्डन कलर आपको बहुत पसंद हो सकता है। और अक्सर आपको ड्रीम्स में या मेडिटेशन में गोल्डन कलर बहुत नजर आते होंगे, और गोल्डन और पर्पल और ब्लू ऐसी एनर्जी मर्ज होके नजर आती होगी। ये डिवाइन एनर्जी आपको नजर आती है। व्हाइट और गोल्डन, ये सारी एनर्जीज आपको बहुत दिखती होंगी। गोल्डन एंजल्स आपको बहुत पसंद होंगी, जो भी गोल्डन कलर के इमेजेस के थ्रू जो एंजल्स दिखती हैं, या जो ड्रीम में गोल्डन एंजल्स आती हैं, वो आपको बहुत पसंद हो सकती है। ओके, और आप गोल्डन चाइल्ड हो, गोल्डन एनर्जी कैरी करते हो, इस चीज को आपको समझना होगा कि गोल्डन एनर्जी जो भी कैरी करता है वो सच में गोल्ड होता है। ओके, और बहुत ही डिफरेंट सोल होती हैं ऐसी। इनके अंदर एक ऐसी खासियत होती है जिसमें ये कहा जा सकता है कि आप में वो शक्ति है कि अगर कोई कहीं पे कोई बीमारी है या कहीं पे कोई गरीबी है, अगर आप वहां पे एंटर करते हो तो वो पूरा जो माहौल है वो हायर एनर्जी से रिचार्ज हो जाता है। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि चीजें निगेटिव टू पॉजिटिव हो जाती है, वो भी एक क्वालिटी होती है, बट वहां पे क्या होता है कि वो जो पूरी जो जितना भी वहां पे टॉक्सिक चीजें आ चुकी है ना, मतलब गरीबी के थ्रू या बीमारी के थ्रू, अब जैसे आपने वहां पे एंट्री ली तो सालों साल के लिए वहां की काया पलट हो जाएगी। ये किसी की पावर है, इसको आपको ये चीज पता भी होगी। और जिन लोगों को नहीं पता है, जिनको ऐसे इंडिकेशन गोल्डन कलर के बहुत इंडिकेशन मिलते हैं, गोल्डन एनर्जीज आपको बहुत दिखती हैं, तो आपको ये बोला जाता है कि आप उसको एक्टिवेट करें। ओके, उसको अनलॉक करें, और ये चीज आपकी हिडन पोटेंशियल हो सकती है। और जो भी लोग गोल्डन ऑरा कैरी करते हैं या गोल्डन चाइल्ड होते हैं, वो बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं और बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं। ये भी एक साइन है। डिवाइन प्रोटेक्शन, आपको स्पेशल डिवाइन प्रोटेक्शन मिलता है। आप ये चीज फील करते होंगे कि आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो, बहुत ज्यादा, ये चीज आपको सेंस होती होगी। नेक्स्ट है पीपल अवॉइड यू बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू रीड एनर्जी। अब बहुत सारे लोग आपको अवॉइड करते होंगे कि भैया इससे कौन ही मुंह लगे, ये इसके पास तो रहना, इसका मतलब ये तो सब सच जान जाएगा, इसको तो मेरे सारे कच्चे चिट्ठे पता चल जाएंगे, सारी मेरी काली करतूतें पता चल जाएंगी। बहुत सारे लोग आपसे आप नोटिस करते होंगे, बहुत सारे लोग आपसे भाग जाते होंगे, या उनकी जो एनर्जी होती होगी बड़ी अजीब सी होती होगी, डरे डरे से सहमे सहमे से आपके पास रहते होंगे, बड़े घबराए हुए, बड़े पैनिक से, बहुत टेरर में, है ना, ऐसी एनर्जी उन्हें फील होती होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई ये तो अभी सारा का सारा मेरी पुश्ते ही हिला देगा सारी, है ना। तो वो एनर्जी आप कैरी करते हो। A higher power is sending you visions। करंट सिचुएशन में किसी को विजन्स दिखाई दे रहे हैं, किसी को इमेजिनेशन हो रही है अपनी ड्रीम लाइफ की, अपनी गोल्डन लाइफ की। सो ये आपके एंजल्स, आपकी हायर पावर आपको सेंड कर रही है। मिसअंडरस्टूड बाय अदर्स, आप अक्सर लोगों के द्वारा, मतलब लोगों के अंदर गलत फहमी तो आती है आपको लेकर के। अगर आप बहुत अच्छे हो तो कुछ लोगों को ऐसा लगता होगा कि आप बहुत खराब हो, आप बहुत रूड हो, आपके अंदर बहुत ज्यादा एरोगेंट है, आप बहुत अकड़ू हो, आप बहुत एटीट्यूड वाले हो, चिढ़े हुए इंसान हो, मतलब इस तरह की भाषा वो यूज करते होंगे। बट आपको पता है कि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो, 1% भी नहीं हो, 0.1% भी नहीं हो। लेकिन बहुत सारे लोग, मतलब आप कुछ लोगों के लिए पता है कैसे हो, आपके अंदर उन लोगों के लिए एक्चुअली बहुत अपोजिट एनर्जी है। लाइक आप उन लोगों को पसंद नहीं करते हो, उनकी हरकतों की वजह से, उनकी जो भी एक होता है ना, लोग जब ढंग से जीवन को नहीं जीते हैं तो अपने आप उनके लिए गुस्सा आता है कि कोई तरीका नहीं है, कोई सलीका नहीं है जिंदगी को जीने का, ना ही इंसानियत है। अब ऐसे लोगों को जाके बोलना भी बेकार है कि भाई तुम देखो इस दुनिया में रहने के लायक नहीं, धरती पे बोझ हो बेसिकली।
कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन उनके लिए फिर अंदर से फीलिंग ही आती है, अजीब सी फीलिंग आती है जो कह भी नहीं सकते हैं। और क्योंकि पता है इतने कमजोर हैं कि कह दिया तो हर्ट हो जाएगा या दिक्कत हो जाएगी, तो आप कहते नहीं हो। लेकिन उन लोगों को क्या लगता है कि आप भाई उनको बहुत ज्यादा मानते हो, जानते हो, प्यार करते हो, है ना। अब उनको कौन ही समझाए कि आप बोल नहीं रहे उनसे, आप सामने वाले की जो भी कमियां हैं, बस ये सोच करके कि जब भी इंसान बुद्धू होता है, बेवकूफ होता है, नासमझ होता है, तो उसको समझाना बेकार होता है। और आप वो इंसान हो जिसको पता है कि ये उसकी राइट टाइमिंग नहीं है कि उसको समझाया जाए कि तुम गलत हो या तुम सही से अपने लाइफ पाथ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ रहे हो। तो उन्हें ऐसा लगता है, मतलब उन्हें ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि भाई आप उनको बहुत चाहते हो। ठीक है, चाहते होगे, हो सकता है कि आपसे इनका कोई कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप है, फैमिली है, चाहते होगे, क्या करे, चाहना पड़ जाता है और थोड़ा शो ऑफ करना पड़ जाता है। लेकिन अंदर ही अंदर आपको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसे लोगों को बुद्धि क्यों नहीं देता है ना। सो ये एनर्जीज हैं। आगे देखते हैं कि क्या कार्ड है। नेक्स्ट है कनेक्ट इनर चाइल्ड इजीली। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने इनर चाइल्ड के साथ या अपने इनर सोल के साथ बहुत इजीली कनेक्टेड हो जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आई थिंक ये इनर चाइल्ड से रिलेटेड लास्ट की 2 वीडियोस में से किसी एक वीडियो में बताया था कि इनर चाइल्ड से कनेक्टेड अगर आप रहते हो तो आपकी जिंदगी आपकी मुट्ठी में होती है। ओके, तो इनर चाइल्ड से अगर आपको कनेक्ट होना आता है तो ये किसी मतलब ब्लेसिंग से कम नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर 12 या 14 एज के बाद, ओके ये तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा बता दे रही हूँ, 9 या 10 इयर्स के बाद या मैक्सिमम चलो हम 14 ही ले लेते हैं, उसके बाद इंसान अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट होना बंद कर देता है। उसको एक्चुअली वो दुनिया की समझ आने लगती है, वो दुनिया को दूसरी नजर से देखने लगता है और उसके तरीके दूसरे हो जाते हैं, ढंग दूसरे हो जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं जीवन में। अक्सर ऐसे ही उम्र में लोगों की लाइफ में लव रिलेशनशिप शुरू हो जाता है और अक्सर वो लव रिलेशनशिप बाद में पता चलता है कि भाई ये तो दर्द दे गया। तो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने अपने इनर चाइल्ड को नर्चर करना, उससे कनेक्ट करना, उसको प्रोटेक्ट करना छोड़ दिया। अब कोई भी भेड़िया प्यार के रूप में आया और उसने, क्योंकि आपकी सोल उस समय उतनी ज्यादा अवेयरनेस में नहीं थी, इनर चाइल्ड आप प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे, तो आपको वो जो रिलेशनशिप है वो ट्रॉमा दे गया। लेकिन अभी आपको आ गया है, अभी आपके अंदर ये क्वालिटी है या हमेशा से रही है कि आपको अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट होना आता है। प्रैक्टिस डिसिप्लिन। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहना, अपने रूटीन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने देना, अपनी पीस के साथ, अपनी स्लीप के साथ या अपने जो भी आपके काम है उनके साथ आप कोई भी छेड़छाड़ नहीं चाहते हो। बहुत अच्छे टर्म्स पे आप लाइफ को जी रहे हो और आपका बहुत डिसिप्लिन वाला नेचर हो सकता है और इस चीज से आप जाने जाते हो और ये आपकी पावर है। बहुत मुश्किल होता है आजकल, तो मैक्सिमम लोग ये हैं कि लेथार्जी का शिकार है। ओके, एनर्जी लेवल बहुत डाउन रहता है। डिसिप्लिन बनाने का अगर सोचे भी, रूटीन सेट करने का अगर सोचे भी, तो उनकी वहीं पे ही मतलब उनको अपनी नानी याद आ जाती है कि भाई ये कैसे कर सकते हैं, इसको तो सोचते ही हमें चक्कर आ रहा है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है, उनकी जो विल पावर है बहुत कम होती है। ऐसा सोचते ही ना वो अपनी सारी शक्ति खो देते हैं। तो आप वो हो जो ऐसा कर लेते हो। आपको लगता होगा कि भाई ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये बड़ी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। सेल्फ केयर और सेल्फ लव, ये चीज जो है ना उन लोगों के लिए आई है जो पिछले 3 साल से इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। सेल्फ केयर और सेल्फ लव,
एक चीज मुझे और भी पिक हो रही है कि आप में से बहुत सारे लोग जो सेल्फ केयर और सेल्फ लव को सीरियसली फॉलो कर रहे हैं, वो ये समझ चुके हैं कि सेल्फ लव या सेल्फ केयर सिर्फ अपनी बॉडी को एक मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट के साथ ट्रीट करना ही नहीं होता है कि लाइक हमने अच्छा मॉइस्चराइजर खरीद लिया, हमने अच्छा क्रीम खरीद ली, हमने अच्छा हेयर वॉश या फेस वॉश खरीद लिया, शैम्पू खरीद लिया, वही सब कुछ नहीं होता है। मेकअप सब कुछ नहीं होता है। आपको ये समझ में आ गया सेल्फ केयर का मतलब अपनी इनर चाइल्ड और स्पेशली अपने सैक्रल चक्रा को हील करना है, क्योंकि सैक्रल चक्रा एनर्जी जनरेट करता है सेल्फ लव की, ओके, और सेल्फ केयर की। उसके लिए वो ठीक है कि आप फिर 3D में मैनिफेस्ट करते हो लग्जरी को और आइटम्स को, जो भी आपको अपनी बॉडी के लिए चाहिए, जो भी आपको अपने केयर के लिए चाहिए, अपनी कंडीशनिंग के लिए, नर्चरिंग के लिए चाहिए। वो अलग बात है कि जब आपका सैक्रल मतलब अच्छे से काम कर रहा होता है तो आप ठीक है अपने जो भी आपको लाइफ में अपने आपकी ग्रोथ के लिए, स्पेशली फिजिकली और जो ब्यूटी की ग्रोथ होती है, वो आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। लेकिन जब तक आप अंदर से क्लीन फील नहीं करोगे, अंदर से आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मैं बहुत नीट एंड क्लीन हूं, अंदर से ही नहीं फील हो रहा है, फिर ऊपर चाहे आप कितने भी ब्रांडेड फेस वॉश लगा लो, बॉडी वॉश लगा लो, कुछ भी कर लो, वो एक एनर्जी बनी ही रहेगी। तो ये कुछ लोगों को अब समझ में आया है कि सेल्फ लव और सेल्फ केयर जो सब जब सीरियस लेवल पे होती है, सोल लेवल पे, तो वो नहीं होती है जो हम अक्सर सोचते हैं। अब ये तो सेल्फ लव मैंने बताया, ओके, सॉरी सेल्फ केयर मैंने बताया। सेल्फ लव में भी क्या है कि ये नहीं होता है कि हमने बोल दिया कि मैं अपने आप को खुद बहुत प्यार करती हूँ या बहुत प्यार करता हूँ। सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना सेल्फ लव का, या सबसे पहली जो शर्त है सेल्फ लव की, वो है बाउंड्रीज। कहाँ नो बोलना है, कहाँ यस बोलना है, कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, कब रेस्ट करना है, कब काम करना है, इसको कहते हैं सेल्फ लव। और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, जब भी पहली बार सुनेंगे सेल्फ लव करना है तो अपने लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट खरीद लेंगे और अपने लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट खरीद लेंगे कि भाई आज से तो मैं सेल्फ लव करूंगा, आज से तो मैं अपनी बॉडी की मसाज खुद करूंगा और अपने हेयर को अच्छे से रखूंगा, है ना। और पता चला कि एंजाइटी हो रही है ना, ठीक है, और वो काम करने पड़ रहे हैं जो पसंद ही नहीं है। इसको सेल्फ लव नहीं कहते हैं। जब आपको लगे कि भाई मेरा पीस ऑफ माइंड मेरे पास है ना, मुझे कोई भी एनर्जी बॉदर नहीं कर सकती और मेरी इंटेंशन मेरे लिए बहुत स्ट्रांग है कि कोई भी अनवांटेड एनर्जी मुझे परेशान नहीं कर सकती, वो जो आपकी जो स्टेज होती है, इसको सेल्फ लव कहते हैं। जहां पे आपने आपको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लिया है, अपनी बाउंड्री सेट कर ली है। दूसरा, आपने खुद को एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब आप जैसे भी हो, जो भी हो, ये नहीं कि दूसरा आपको अप्रूव कर रहा है कि यार तुम तो बहुत मतलब तुम्हारे स्किन में इश्यूज हैं, तुम तो बहुत मोटे हो, बहुत पतले हो, है ना, तुम्हारा ये नहीं अच्छा, तुम्हारा वो नहीं अच्छा। अब आपने अपने आप को हेट करना शुरू कर दिया और फिर जब आपको पता चला कि सेल्फ लव करना है, आप बैठ गए कि चलो अब वेट लॉस करते हैं या आप वेट गेन करते हैं। दूसरों के कहने पे आप लग गए और अपने आप को एक्सेप्ट दिल से नहीं किया। पहले तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करें कि मैं जैसा भी हूं, जो भी हूं, जैसी भी हूं, मैं कबूल हूं, मैं एक्सेप्ट हूं। शीशे में देखिए, अपने सारे जो भी फ्लॉज दिखाई दे रहे हैं उनको खुशी से देखिए, स्माइल करके देखिए, है ना, और उस पे भी अप्रिशिएट करिए, अपनी तारीफ करिए और बोलिए कि कोई बात नहीं, मैं पसंद हूं, मेरी आत्मा बहुत खूबसूरत है, मुझे नहीं मतलब है कि मैं कैसी दिख रही हूं या मैं कैसा दिख रहा हूं। और उसके बाद देखिए कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है फिर आपका, क्या मजेदार लगते हो आप फिर।
है ना, उसको सेल्फ लव कहते हैं या उसको सेल्फ केयर कहते हैं। गेट अनस्टक इजीली। आप वो व्यक्ति हो सकते हो जो किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी परिस्थिति में आसानी से बाहर निकलना आप जानते हो, बहुत इजीली। ओके, आप किसी भी सिचुएशन में फंसते नहीं हो। नेक्स्ट है नेचुरल अट्रैक्शन। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और पर्सनालिटी बहुत ज्यादा नेचुरली अट्रैक्टिव, मतलब पर्सनालिटी बहुत ज्यादा अलग है, डिफरेंट है और अपील वाली क्वालिटी है आपके अंदर। स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल बिलीफ, किसी के यहाँ पे मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीफ दिखाई दे रहा है, बहुत ही ज्यादा। मतलब आप स्पिरिचुअली इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हो कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब ये वो एनर्जी है जहां पे आपके साथ कुछ भी हो जाए, इवन गलत भी हो जाए, और आप ये कहो कि इसके पीछे कोई स्पिरिचुअल कॉज ही हो सकता है, भगवान का कोई अपना कॉज हो सकता है, उनके अपने कुछ रीजंस हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज ऐसे ही नहीं हो रही है। ओके, बिना यूनिवर्स के या बिना ईश्वर के चाहे नहीं हो रही। आप वो इंसान हो, आप ऐसा बिलीव करते हो। ट्रू नॉलेज सीकर, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको सही नॉलेज, सच्ची नॉलेज चाहिए। आप खोजते रहते हो, आपकी खोज ना बहुत डीप हो सकती है, डीप रिसर्चेस करना आप पसंद करते हो। नेक्स्ट है इजिली आइडेंटिफाई डबल फेसेस। आप वो व्यक्ति हो सकते हो जो आसानी से ये समझ जाता है कि ये व्यक्ति अंदर से कुछ और है और बाहर से कुछ और है। सामने वाला जो भी होगा आप उसको समझ जाओगे। ओके, ये आपके अंदर क्वालिटी है। हाई इंट्यूशन, इंट्यूशन बहुत हाई होंगे आपके। इंट्यूटिव एनर्जी हमेशा हाई रहती होगी। कुछ होने से पहले ही, कुछ देर पहले ही एक आभास हो जाता होगा, कुछ दिन पहले आभास हो जाता होगा। डिफरेंट पाथ देन अदर्स, आप ऐसा नोटिस करते होंगे कि आपका पाथ जनरली जो लोग आपके सराउंडिंग्स में हैं उनसे बहुत डिफरेंट है, जिसकी वजह से आपको कुछ अच्छी चीजें भी आप एक्सपीरियंस करते हो और फिर कुछ समटाइम कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी आपको करने पड़ते होंगे अपने डिफरेंट पाथ की वजह से। बट डिफरेंट पाथ है, हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस करने पड़े या डिफिकल्टीज आए एक्सपीरियंसेस करने में, लेकिन डिफरेंट पाथ हमेशा आपको सक्सेस की, बड़ी सक्सेस की तरफ ले जाता है और आपको एक यूनिक पर्सनालिटी के रूप में रिप्रेजेंट करता है। ओके, योर ट्रिगर्स मैटर। आप जो ट्रिगर दूसरों को देते हो ना, आपके द्वारा जो भी ट्रिगर्स दूसरों को मिलते हैं आपके एनर्जी के द्वारा, सपोज आप बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हो तो दूसरे बहुत इंटेंस रूप में ट्रिगर हो जाते हैं। आप अगर कोई सच्ची बात बोलते हो तो फिर दूसरे की दुनिया हिल जाती है, इतनी बुरी तरीके से कोई ट्रिगर हो जाता है। तो आपके ट्रिगर मैटर करते हैं। ड्रीम ऑफ फ्यूचर, कोई यहाँ पे करंट सिचुएशन है कि अपने फ्यूचर का ड्रीम आपने मतलब देखना शुरू कर दिया। बहुत टाइम से ड्रीम्स ही नहीं देख रहे थे, अब आपने देखना शुरू कर दिया है। एंड यू फेस इंटेंस स्ट्रगल, आपने अपनी लाइफ में कोई मामूली स्ट्रगल नहीं फेस किया है, आपने अपने जीवन में बहुत इंटेंस परिस्थिति जो आपके फेवर में नहीं थी, आपने उसमें सरवाइव किया। मजे की बात यह है कि आप उस चीज से बाहर निकले, आपने उस जो आपका युद्ध चल रहा था उस स्ट्रगल में आप उससे जीते और आपको उस चीज की विक्ट्री हासिल हुई। आपको ऐसी चीजों का एक्सपीरियंस हुआ कि लाइफ में अगर आप इंटेंस स्ट्रगल को फेस करते हो तो आप इंटेंस विक्ट्री को भी फेस करते हो। ये आपकी करंट एनर्जी भी हो सकती है, ये आपकी आने वाली एनर्जी भी हो सकती है। और अगर आपने इंटेंस स्ट्रगल फेस किया है तो आप इंटेंस विक्ट्री को भी फेस करेंगे। ओके, इंटेंस सक्सेस को भी फेस करेंगे। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ।
आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, अच्छा बुरा बहुत अच्छा, दुख के पल, खुशियों के पल, उस चीज के जिम्मेदार सिर्फ आप अपने आप को मानते हो। और आपकी जिंदगी में अगर दुख आता है तो आप दूसरे को ब्लेम नहीं करते हो, खुशियां आती है तो सबको सबको लेके चलते हो, सबको खुशियां बांटते हो, लेकिन दुख को आप अपने तक सीमित रखते हो, क्योंकि आपको पता है कि आप वो इंसान नहीं हो जो लोअर जो वाइब्रेशन होती है, लोएस्ट जो वाइब्रेशंस होती हैं, उनको आप दुनिया में फैलाने का, दूसरों में फैलाने का क्वालिटी नहीं रखते हो। आपको लगता है खुशियां बांटने की चीज होती हैं, दुख अगर आता है तो उसको अपने तक सीमित रख करके वहीं पे उसको खत्म कर देना चाहिए। एक होता है ना डिस्ट्रॉयर एनर्जी किसी की होती है, जैसे डिस्ट्रॉय करने की। अगर आपके अंदर पैदा करने की शक्ति है तो भाई मारने की भी शक्ति है। तो अगर कोई चीज आपके पास आई और वो निगेटिव है तो आपके पास वो पावर है कि आप उस चीज का खात्मा कर सकते हो, द एंड कर सकते हो। ओके, मतलब उसको कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप टैरो में कार्ड्स देखते होंगे तो आपको एक उसमें डेथ का कार्ड दिखाई देता है। वो किस चीज को दिखाता है? वो एनर्जेटिक डेथ को दिखाता है। सो अगर आपके पास कोई नेगेटिव एनर्जीज आ रही है तो आप उसको एनर्जेटिकली खत्म करने का दम रखते हो, ये पावर है आप में। ओके, एंड सीइंग डिविनिटी इन एवरीबडी एंड एवरीथिंग। अब बहुत सारे लोग होते हैं ना कि अरे यार ये कितना खराब इंसान है, अरे यार इसकी तो हरकतें ही बहुत खराब है ना, ये तो बहुत ही बुरा इंसान है। आप क्या देखते हो कि ठीक है, बुरा है, खराब है, बाय नेचर अच्छा नहीं है, बाय बिहेवियर अच्छा नहीं है, बट आप उसमें क्या देखते हो कि जो भी उसके ये जो माइनस पॉइंट्स बाहर आ रहे हैं या जो भी वो दिख रहा है, जो सतह पे दिख रहा है, जो सरफेस पे दिख रहा है, क्या वही सही है? हो सकता है कि इसके साथ कुछ ऐसा गलत हुआ हो जिसकी वजह से ये ऐसा बन गया है। हो सकता है कि इसके जो गुण हैं इसको सराहा नहीं गया हो, अप्रिशिएट नहीं किया गया हो, उसके घर में ही, फैमिली में ही उसको उतना सपोर्ट नहीं मिला हो और फिर उसने उस चीज का एक्सपीरियंस करके दुनिया को भी वैसे ही देखना शुरू कर दिया हो। तो किसी को सिर्फ इसलिए जज कर लेना क्योंकि वो उसकी सतह वैसे दिखाई दे रही है, बिना उसका कॉज जाने, बिना उसका डिवाइन नेचर जाने, ये आपकी खूबी नहीं है, ये आपकी पावर नहीं है। आपकी पावर क्या है कि वो इंसान ऐसा क्यों है, आपको वाई जानना है, आपको अपना वाई क्लियर करना है। और अगर आपका वाई नहीं भी क्लियर हो रहा है तो भी आप सामने वाले व्यक्ति को जैसा वो है वैसे उसको आप पसंद करते हो, वैसे आप उसको एक्सेप्ट करते हो। पसंद नहीं करना और करना आपकी अपनी एक अलग चॉइस हो सकती है, लेकिन आप उसे वैसे ही एक्सेप्ट करते हो कि आपका वेलकम है, आप जैसे भी हो। आप नहीं जज कर रहे हो कि वो व्यक्ति अब कोई ऐसा व्यक्ति है कि भाई वो कह रहा है कि मैं तुम्हें अब्यूज करूंगा, भाई वो तो आप नहीं सुन सकते, वो तो एक अलग चीज हो गई। लेकिन कोई है जो थोड़े गुस्से में है और थोड़ा रूड है ना, तो उसको आप जज नहीं करते हो कि ठीक है, वो उसका अपना प्रॉब्लम है, उससे आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। लेकिन फिर भी जैसे दूसरा अगर बैठा कि अरे यार तुम्हें पता है वो उसका जो हस्बैंड है या जो उसकी वाइफ है ना वो कितनी खराब है, तो आप यही कहते हो कि वो उनकी अपनी इश्यूज हैं, वो मेरे साथ खराब नहीं है और आपके साथ खराब है, तो इस बिहाफ पे मैं किसी को जज नहीं कर सकता या मैं इस बिहाफ पे किसी को जज नहीं कर सकती। और अगर वो आपके लिए खराब है या आपका कुछ नुकसान कर रही है या कर रहे हैं तो आप अपने लेवल पे उसको चेक करें, लेकिन आप किसी को जज नहीं करते। नेक्स्ट है नियर डेथ एक्सपीरियंस। आपने लाइफ में ना कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जो लगभग ऐसा था कि भाई मौत ही आ गई, मर ही गए थे उस समय, है ना, आत्मा शरीर से निकल चुकी थी। ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया होगा आपने। जो लोग भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, चूजन वन है, उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा जहां पे आपको लग रहा होगा कि जैसे मतलब दूसरी जिंदगी मिली है या
सब कुछ खत्म हो गया था और फिर से सब कुछ शुरू हुआ है, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है आपने। यू ट्रस्ट द पाथ, आपको अपने पाथ पे पूरा ट्रस्ट है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, सीरियसली बहुत कम लोगों के पास ये पावर होती है, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग तो डाउट में होते हैं, उनके पास क्लैरिटी नहीं होती है, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं सही डायरेक्शन पे हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन आप लोग वो लोग हो जिनको अपने पे यकीन है, अपने पाथ पे यकीन है, अपनी चॉइसेस पे यकीन है और अपने डायरेक्शंस पे यकीन है, अपने डिसीजंस पे यकीन है। स्टॉप लीकिंग योर एनर्जी। आप लीक नहीं करते हो अपने एनर्जीज को, आप बेवजह कहीं पे खर्च नहीं करते हो। यहाँ पे आप ना, मतलब आपकी बाउंड्रीज मुझे दिखाई दे रही है कि भाई बहुत मतलब बहुत स्पेशल है मेरे लिए, मेरी एनर्जी बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूएबल है, तो मैं एवे ही तो किसी को नहीं देने वाला, या मैं एवे ही तो किसी को नहीं देने वाली। ओके, एंड स्पेंड टाइम विथ योर इमोशंस। आप में से बहुत सारे लोग ना अपने अकेले में ही मस्त रहते हो, अपने इमोशंस के साथ इंजॉय करना, वो करना और खुश रहना अकेले में ही, अपने से बातें करना, अच्छी अच्छी बातें करना, अपने आप को केयर कंसर्न प्रोवाइड करना, अपना ख्याल रखना। और बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि रूम बंद कर लेते हैं और कैंडल जला लेते हैं, रिचुअल करते हैं अंधेरे में, बहुत अच्छा लगता है आपको। और खुद मतलब बहुत ज्यादा टाइम आप अपने साथ स्पेंड करते हो। नो बर्डन ऑफ एक्सपेक्टेशन, आप वो व्यक्ति हो जिसको किसी से कोई उम्मीद नहीं रहती है और आप मस्त जिंदगी इंजॉय करते हो। आपको पता है कि अगर उम्मीद लगाई तो उम्मीद टूटेगी, है ना, और उम्मीद नहीं लगाई तो चीजें जरूर पूरी होंगी। 2 कार्ड मैं टैरो के ले लेती हूँ और बाकी ये मुझे ऑरेकल पहले से चैनल हुए हैं, ये भी मैं लूंगी। प्लीज गाइड करें एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, भाई क्या ही कार्ड आ गया आपका। किस्मत बदल देने की ताकत, दुनिया पलट देने की ताकत, कितनी भी बुरी परिस्थिति है उसको अपने फेवर में खींच के लाने की ताकत, है ना, कुछ बड़ा करने की ताकत, कुछ डिफरेंट करने की ताकत, सब कुछ अपने फेवर में कर लेने की ताकत। मुझे ये चाहिए तो चाहिए, भगवान से जिद करने की ताकत, भगवान का बिल्कुल जिद्दी बच्चा बनने की ताकत, और अपना जो बही खाता है, अपना जो आकाशिक रिकॉर्ड है जहां पे सब चीजें लिखी जा रही हैं, उसको स्ट्रांग करने की ताकत, अपने साथ अपने पूर्वजों के जो भी कर्मा हैं उनको क्लियर करने की ताकत, वो है आप में। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्ट्रांग कार्ड आया है, बहुत स्ट्रांग कार्ड आया है। डेस्टिनी आपकी सबसे डिफरेंट होगी, आप देखना, और मतलब आपकी किस्मत में बहुत अलग चीजें होंगी, आप ऐसा फील करते होंगे। और आप कर्ज ब्रेकर भी हो सकते हो, जनरेशनल कर्ज ब्रेकर भी हो सकते हो। और आप जो भी इश्यूज आ रहे हैं आपके एंसेस्टर से आपके अंदर, या डीएनए इश्यूज आ रहे हैं, उसको हील करने की पावर है आपके अंदर। मतलब सब कुछ बदल दिया है आपने, सब कुछ उल्टा कर दिया है आपने। 4 ऑफ कप्स, जल्दी किसी को मुंह नहीं लगाते हैं, जल्दी किसी को पसंद नहीं करते हैं, जल्दी किसी को भाव नहीं देते हैं आप। ओके, नेक्स्ट है मूविंग फॉरवर्ड, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना, पीछे पलट के नहीं देखना, ये पावर है आपके अंदर। पॉजिटिव चेंज के लिए हमेशा तैयार रहना, चेंज जिंदगी में बदलाव के लिए एक्साइटेड रहना, और अपने चैलेंजेस के लिए भी एक्साइटेड रहना। बहुत सारे लोग चैलेंज से डर जाते हैं, हे भगवान ये क्या होने वाला है, हे भगवान ये क्या होगा, आगे क्या होगा। और आप वो हो कि भगवान नई नई चीजें भेजो ना, भले वो डिफिकल्ट है बट कुछ नया भेजो ना, मजा आए आगे बढ़ने में। ओके, वो एनर्जी है आपकी। एंड नेक्स्ट है फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। सो यहाँ पे आपका फेथ बहुत स्ट्रांग हो सकता है, और
आपके अंदर वो लाइट है जो दूसरों को रास्ते दिखा सकती है, दूसरों के जो जो लाइफ ट्रैक हैं, जो पर्पस हैं, उसमें आप लाइट सेंड कर सकते हो, आप दूसरों को गाइड कर सकते हो, दूसरों को रास्ता दिखा सकते हो। ओके, ह्यूमैनिटी ये आपकी स्पेशलिटी है, फेथ आपकी स्पेशलिटी है, और सॉरी ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना ये आपकी स्पेशलिटी है। ओके, एंड वॉइस ऑफ ट्रूथ, आपको सच्चाई के लिए आवाज उठाना अच्छा लगता है, और आपकी लाइफ की एनर्जी ऐसी है जहां पे डिवाइन आपको खुद डिवाइन की जो एनर्जी है वो आपको डायरेक्टली डील कर रही है। ओके, कोई बीच का कोई माध्यम नहीं है, डायरेक्टली डिवाइन एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करती है, और आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव इंटरवेंशन होते हैं उसके पीछे डिवाइन एनर्जी का हाथ होता है, और आपके लाइफ में डिवाइन पर्पस बहुत स्ट्रांग है, मतलब स्पिरिचुअल पर्पस आपका बहुत स्ट्रांग हो सकता है। इनोसेंस, आप बहुत इनोसेंट भी हो सकते हो, और आप डिवाइन हीलिंग क्वालिटीज कैरी करते हो, और आपके अंदर मैजिक मैनिफेस्टिंग की पावर है, आप कुछ मैजिकल मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंट मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, और सोल फ्लेम, तो यहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, मतलब हायर सोल कनेक्शंस हो सकती हैं, और आपका सोलमेट या आपका ट्विन फ्लेम आपको इसी लाइफ टाइम में उनसे मैरिज के चांसेस हैं आपके। कर्मा रिलीजिंग, कोई बहुत इंटेंस कर्मा रिलीज कर रहा है, और ये पावर मिली है आपको कि जो कोई नहीं कर पाया है, जो भी निगेटिव बर्डन्स हैं आपके ऊपर, आपके एंसेस्टर के, वो आप रिलीज करोगे या कर रहे हो। आप आगे बढ़ते हो फियरलेसली, आपको डर नहीं लगता, ये आपकी पावर है। ओके, ये आप हो। गॉड इज इन चार्ज, ईश्वर, मैंने बोला ना कि ईश्वरीय एनर्जी जो है ना, डिवाइन एनर्जी, वो आपको डायरेक्टली आपको गाइड करती है। ओके, वो स्पेशल ट्रीटमेंट आपको मिलता है उनकी तरफ से, गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्शन तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि बहुत हाई रहती है। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग है आपका बिलीव एंड ट्रस्ट किसी भी चीज के लिए बहुत स्ट्रांग रहता है, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी को लेकर के, डिवाइन एनर्जी को लेकर के। गो विद द फ्लो, ऐसी एनर्जी आप कैरी करते हो, मतलब ईश्वर जो दे रहे हैं बस उसमें बहुत खुश हो जाना, और जैसी भी वो जिंदगी दे रहे हैं उसी में बहते चले जाना खुशी के साथ। ओके, दुख नहीं आता आपकी लाइफ में क्योंकि आपको ईश्वर पे पूरा भरोसा है। नेक्स्ट है ग्रेटिट्यूड, आप हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। इतनी छोटी सी भी खुशी आई ना आपके जीवन में, आप बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड पे करते हो। लेटिंग गो, कोई भी चीजें जो आपकी जिंदगी में अच्छे के लिए नहीं हुई है ना, या आपको लगता है कि ये सही नहीं हुआ है, आप उस एनर्जी को तुरंत लेट गो करने में बिलीव करते हैं। आप सब कुछ जो भी चीजें अच्छी नहीं है उसको बस ये सोचते हैं कि उससे तुरंत डिटैच होना है। ये क्वालिटी बहुत कम लोगों के पास होती है। लोग इतना अटैच हो जाते हैं बुरी बातों से, है ना, कुछ भी आपके फेवर में नहीं हुआ, आप अटैच हो गए और आप सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। ये टाइम वेस्ट करने का एक मेथड मैं इसको कहती हूँ कि ये निगेटिव एनर्जी आपको मैनिपुलेट करती है, कि आपको इतना अटैच कर देगी कि आप वही सोचते रह जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने मेरे साथ चीटिंग क्यों की, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। तो अब जो हुआ वो तो हुआ ना, आप आगे बढ़िए। अल्टीमेटली आपको आज से साल भर बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद आगे ही बढ़ना है। ओके, इस जन्म नहीं बढ़ेंगे, अगले जन्म बढ़ना पड़ेगा। तो जब आपको आगे बढ़ना ही है, जब आपको आगे ही जाना है, तो अभी क्यों नहीं आप अपने दिमाग को अब ये समझाएं कि जो काम मुझे करना ही है, चाहे मैं 10 साल बाद करूं, वो मैं अभी क्यों नहीं कर सकता। तो ये जो लोग होते हैं ना, जो कहते हैं कि अरे जो हुआ वो हुआ, ठीक है, अच्छा हुआ बुरा हुआ मुझे नहीं मतलब, और हो सकता है कि नेक्स्ट चैप्टर भी अच्छा ना हो, लेकिन इसके लिए ये थोड़े ना है कि आप उसी चैप्टर को पकड़ करके बैठ जाएंगे। दूसरे को एक्सपीरियंस करिए, तीसरे को करिए। जिंदगी कभी ना कभी तो अच्छे एक्सपीरियंस देती ही देती है। कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने सिर्फ बुरे एक्सपीरियंसेस किए हो।
लाइफ कभी कुछ अच्छा जरूर दे के जाती है, लेकिन आपको लेट गो करना, डिटैच होना आना चाहिए। अगर कुछ पकड़ के बैठे हैं तो फिर वही पकड़े रहिए, है ना। फिर आगे आपके लिए मतलब ठीक है, भगवान भरोसे कह रही हूँ, लेकिन फिर भगवान भी कहते हैं कि ठीक है तुम वही पकड़ के बैठो, है ना। वो क्या ही देंगे जब आप पकड़ के ही कुछ और बैठे हो, तो वो कहाँ से आपको नई चीज देंगे। नई चीज के एक्सपीरियंस करिए, कभी ना कभी ऐसा होगा जहां पे मजा आ जाएगा। कभी ना कभी आत्मा बोल ही देगी कि भाई तुमने तो सब कुछ दे दिया, मतलब आपसे बोलेगी आपकी सोल। ओके, सो ये थी आज आपकी रीडिंग, जहां पे मैंने आपको आपसे मिलवाया आपकी जो भी खूबियां हैं, जो भी आपकी पर्सनालिटी है, जो भी आपकी छुपी हुई पावर हो सकती है, आपकी जो पोटेंशियल हो सकती है आपकी पावर की, उससे मैंने आपको मिलवाया। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।